ममता बनर्जी ने कभी आपको कहा जब सांसद पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे कि आपका क्या विचार है, आपको भी जाना है तो जाओ? नहीं, ये नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा जब उन्होंने इमोशनल हो गया, जब उन्होंने मेरा बयान देखा, सुना, पढ़ा। और मैंने एक बार भी उनसे उन्होंने फ़ोन किया आपको? फ़ोन से बात हुई, वेरी टच। मैंने उनको कहा, ममता जी, क्योंकि मुझको पूरा विश्वास था आप पे कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, बहुत पूरा विश्वास था। हमने कहा, ममता जी, मेरा तो 3 लाइन व्हिप है, 3 लाइन व्हिप है मेरा अपना, और आपको ही बता रहा हूँ। और वो 3 लाइन व्हिप ये है कि मैं हर घड़ी में, और ख़ासकर इस दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, मैं ममता जी के साथ हूँ, ममता जी के साथ था, और ममता जी के साथ ही रहूँगा। उन्होंने कहा, थोड़ी इमोशनल तो हुई ज़रूर, थोड़ा। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो अच्छा लगा मेरे लिए, वही उनके वचन होती है, वही वाणी, बस बहुत बढ़िया। ये देखिए, अभी जो लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, जो अपोजिशन में जो गए हैं, और अपोजिशन विद इन अपोजिशन क्रिएट कर दिया है जिन्होंने, यानी अपोजिशन जो अभी अपोजिशन में है देश में, ये लोग गए यहाँ पे। मैंने अचानक, जो आपने कहा कि अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं, भाई, अरे आपको 1 महीना पहले तक तो किसी ने नहीं कहा मुझसे, किसी ने उनसे नहीं कहा। पहले तो अभिषेक की बड़ी तारीफ करते थे, उन्हीं का सुन सुन के मैंने भी कहा कि हाँ, डैशिंग डायनेमिक है। कहते बड़ा डैशिंग है, बड़ा डायनेमिक है, कितना अच्छा पार्लियामेंट में बोला था उसने, स्पीच दिया था पिछली बार, जिसकी बहुत तारीफ हुई थी अभिषेक बनर्जी की। तो बोलते वाह, गजब की ओरेटरी है उसकी। हाँ, सब कहते थे कि हमारा दादा इतना बढ़िया लगता है, हमारा बढ़िया, ये हमारा सेक्रेटरी जनरल नहीं, सही माने में हमारा जनरल है अभिषेक बनर्जी। वो जनरल वाला रूप दिखाया है अभी इस धक्कम धुक्की मार पीट में, दंगा फसाद में, अंडे फेंकने के चक्कर में अच्छे अच्छे बाहर नहीं निकले, अभिषेक बाहर निकले। जी, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अखिलेश यादव खम ठोक रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, ओवैसी सब इकट्ठे हो जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। क्या वक्त आ चुका है कि पूरे विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है? और अगर एकजुट होने की ज़रूरत है तो किसको लीड करना चाहिए? पहले लीड पे आ जाओ। लीड पे जिसकी संख्या बल सबसे ज़्यादा होगी वही लीड करेगा। अब उत्तर प्रदेश में अगर लीड करने की बात है तो उत्तर प्रदेश में लीड करेंगे हमारा बहुत सम्मानीय माननीय डैशिंग डायनेमिक ज़बरदस्त हीरो ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस कहती सबसे बड़ी पार्टी हम है। वो नेशनल सीन पे ठीक बोल रहे हैं। हम, मेरा भी कहना है, संख्या बल के आधार पे सबसे बड़ी पार्टी वो है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। जिस राज्य में जिसकी भारी संख्या, उसका नेतृत्व हो। राज्य में जिसका, अब मान लिए बिहार में आप जाते हैं, एक बात कहते हैं, तो बिहार में या तो अगर आप किसको भार देंगे, आप प्रशांत किशोर को देंगे, सबसे बढ़िया, सबसे विजनरी, सबसे तगड़ा तो वही दिखता है, भले वोट से कम मिला है, कम दिलवाया गया उसको, लेकिन आप तेजस्वी यादव है, बढ़िया है, वहाँ पे कर रहा है। अपने इन्हीं लोगों में से आप चुनेंगे ना तो वहाँ पे। और नेशनल सीन पे ऑफकोर्स राहुल गांधी हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा धीरे धीरे क्षेत्रीय दल खत्म हो रहे हैं? क्षेत्रीय दलों का जो वोट बैंक है वो सिकुड़ता जा रहा है। अब ज़रूरत है कि पैन इंडिया नेशनल पार्टी के साथ सब मर्ज कर जाए और कांग्रेस के साथ ही आगे बढ़े। नहीं, मैं ये तो नहीं, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए। मैं फिल्मों में था, मैं अभी कहीं सुना रहा था, देव साहब की फिल्म प्रेम पुजारी, मर्जर नहीं होना चाहिए, मर्जर नहीं होना चाहिए। क्या देव साहब वो हमेशा कहते थे कि तुम ऐसे करो, कॉपी मत करो, मेरी कॉपी मत करो, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखो, तुम अपने को वहाँ मजबूत रखो, अपनी आइडेंटिटी, तुम्हारी ओरिजिनलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो क्षेत्रीय पार्टी जो हैं, आज की ओरिजिनलिटी है, आज की उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी पकड़ है, उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत है। तो क्षेत्रीय पार्टी को क्यों हटाएंगे? हम तो नहीं हटाना चाहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कभी क्षेत्रीय पार्टी हटे। उनका जैसे सोसाइटी में समाज का मुखिया होता है, पंचायत सिस्टम होता है, उसी तरह स्टेट में देखो, स्टेट में क्षेत्रीय पार्टी जितना कर रही है, नेशनल पार्टी उतना अब नहीं करेगी। डिसेंट्रलाइज तो करना चाहिए ना आपको। और नेशनल पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम जरूर चाहेंगे मर्जर, तो हम नहीं चाहेंगे, मर्जर हम नहीं चाहेंगे,
लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि ये लोग मिलजुल के लड़ें, बिल्कुल। चाहे ममता जी हैं, ममता जी ने तो कदम बढ़ाया है और लोगों ने सुना है कि कांग्रेस ने बहुत सराहा है। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको फ़ोन करें या आपको मिलने बुलाएं और कहें कि शॉटगन बहुत हो गया, घर आ जाओ वापस, पहली बात तो मैं अपने मित्र माननीय मोदी जी को बहुत मानता हूं। मैं उसके इन सारी चीज़ों के बावजूद उनसे पर्सनल मेरी कभी कोई शिकायत नहीं रही अब सालों से। और जिन 2-4 लोगों की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, वो कुछ लोग तो भी दुनिया में हैं भी नहीं। तो मैं किसी के बारे में, आप जानते हैं, आप व्यक्ति विशेष के बारे में ना कभी बात करता हूँ और ना किसी पर प्रहार करता हूँ। सब मुझे पसंद हैं, प्रिय हैं। मैं मोदी जी को मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो भी मुझे अंदर से बहुत मानते हैं। जब मैं उपचुनाव के बाद जीत कर आया था तो आपको शायद सुनकर खुशी होगी कि जब स्टेज पे गया, एक ही देश में उपचुनाव था आसनसोल का, तो 3 बार उन्होंने मुझे ग्रीट किया, 3 बार मैंने भी उनको ग्रीट किया प्यार से। और जब मैं शपथ ग्रहण हुआ मेरा पार्लियामेंट में, तो हाँ ठीक है, टीएमसी के बहुत सारे लोग को कलकत्ता बुलाया गया, तो नहीं थे। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा तालियां बजीं और डेस्क थपथपाया गया तो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने दौड़ दौड़ दौड़, एज इफ कि उनकी जीत हुई, एज इफ कि वो लोग जीत कर आए हैं और रिकॉर्ड मार्जिन से जीत कर आए उपचुनाव। तो आपने कहा जब उनका फ़ोन आएगा, सवाल तो आपका हाइपोथेटिकल है, और हाइपोथेटिकली भी कहूँगा कि उनका फ़ोन आएगा, पहले आया भी है, तो मैं बहुत सराखों पे मैं मानता हूँ, प्यार करता हूँ। बहुत हम लोग बहुत ज़माने से बहुत सहयोगी भी रहे हैं, साथ भी दिया, उन्होंने साथ दिया, हमने साथ दिया, अफेक्शन रहा है, प्यार रहा है। और रहा चाहे उनका हो, जहाँ तक कि अमित शाह जी का सवाल है, हमसे तो हमेशा बहुत अच्छे रहे। उन्होंने हमें बर्थडे पे कई बार, पहला फ़ोन उन्हीं का है, पहले हमको अडवाणी जी का आया करता था, अब लगता है कई बार इनका आता है, तो वो अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। अब पहली बात तो ऐसा क्यों कहेंगे, अब जब जानते हैं कि हम दूसरे लाइन में हैं, दूसरी विचारधारा के साथ हैं यहाँ करके, अब तो मैं समझता हूँ यही कहेंगे, जहाँ रहो खुश रहो, जहाँ रहो आगे बढ़ो, तुम देश के लिए करते हो, तुम्हारी छवि बहुत अच्छी है, तुम पे आज तक कोई लेकिन घर वापसी के लिए कहें फिर बात करेंगे आपसे। ऐसा फिलहाल कोई इरादा नहीं। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, सम्मान देता हूँ आगे, और मैं घर वापसी पे अब तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते।